लोकसभा चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश में खाली हुई 10 विधानसभा की सीटों में 9 पर उपचुनाव हो रहा है। आज फिलहाल हम लोग फूलपुर में मौजूद हैं। फूलपुर में 20 तारीख को वोटिंग होगी, सभी लोग आपको पता है। आज 17 तारीख है। चुनाव प्रचार अपने जोर शोर पर है। तमाम पार्टी के अलग अलग लोग, अलग अलग संगठन के लोग आकर समर्थन दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी के समर्थन में सरदार सेना आर.एस. पटेल, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके लोग समाजवादी पार्टी के समर्थन में, यहाँ के प्रत्याशी के समर्थन में आकर के कहीं न कहीं संविधान की बात करके, उस पीडीए की बात करके, संविधान और पीडीए की बात करते करते ये लोग एक चौराहे पर मौजूद है। इनसे बातचीत करेंगे, समझेंगे कि समाजवादी पार्टी के साथ कैसे ये लोग समर्थन और कंधे से कंधा मिला के साथ दे रहे हैं। आप थोड़ा आगे आ जाइए। मेरे साथ समाजवादी पार्टी को समर्थन देने आए आर.एस. पटेल जी के सिपाही, सरदार सेना के सिपाही, प्रदेश प्रभारी रामलाल पटेल जी मौजूद है। एडवोकेट है, पेशे से बातचीत करते हैं। स्वागत है आपका। दरअसल ये पीडीए एक बहुत बड़ा मुद्दा है, ये देश का मुद्दा है। स्टेट में जो चल रहा है वो तो चल ही रहा है। इस समाजवादी पार्टी का जो पीडीए का ये नारा दिया हुआ है, इससे प्रभावित जन जन है और सारे लोग उसी में आ रहे हैं। तो सरदार सेना बराबर लोकसभा में भी सहयोग करती रही है पीडीए के दृष्टिगत, और इधर समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी द्वारा एक लेटर जारी किया गया था, वो हमसे सरदार सेना से सहयोग मांगा गया था हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर आर.एस. पटेल जी से। उन्होंने जब निर्देश दिया कि पूरे प्रदेश में जहां भी ये उपचुनाव हो रहे हैं वहां लेटर जारी किया जाए, मुझे भी निर्देश मिला था। मैंने जो मुझे निर्देश मिला था उसके क्रम में कटेहरी, ये फूलपुर, कछवा, ये लगातार हमारे सरदार सेना के पदाधिकारीगण, कार्यकर्तागण डोर टू डोर लगे हुए हैं कि पीडीए को जिताने के लिए, कि मजबूती से बिना पीडीए के जिताए इस प्रदेश का विकास संभव नहीं है, सबको प्लेटफार्म पर आना पड़ेगा। ऐसा हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्देश है। हम सारे लोग लगे। सरदार सेना समाजवादी पार्टी की विचारधारा के साथ खड़ी क्यों है? दरअसल विचारधारा नहीं, ये पीडीए एक बहुत बड़ा विचारधारा है। आज देख रहे हैं इतना 69,000 शिक्षक भर्ती में घोटाले, संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं ये लोग। कोई सुनने वाला नहीं है। जिसे हिटलर शाही चल रही है प्रदेश के अंदर, जिसे चाहे उसे मार दो सड़कों पे, जिसे चाहे उसका घर गिरा दो, जिसे लग रहा है कि वो राजतंत्र आ गया है, राजो रजवाड़ों का जमाना आ गया है। तो ये नहीं चलेगा, ये लोकतंत्र है, संविधान से देश चलता है। इस मुद्दे पे मैं समझ रहा हूँ कि समाजवादी पार्टी, सरदार सेना सड़कों पे लड़ रही है, और सरदार सेना तो लगातार पूरे प्रदेश के अंदर इस तरह का इनके खिलाफ आंदोलन करती रही है। और हम इन्हें जब तक उखाड़ नहीं फेंक लेंगे इनके सामंतवाद को, तब तक ऐसी वैचारिक पार्टियों के साथ पीडीए का मैं साथ देता रहूंगा। ये सरदार सेना। यही तो बीजेपी आरोप लगाती है कि आप लोग संविधान के नाम पर जनता को डराते हैं। संविधान में कहाँ खतरा है? संविधान जैसा है वैसा है, न कहाँ छेड़छाड़ हो रही है उसमें। नौकरियां दी जा रही हैं, बांटी जा रही हैं। बीजेपी कह रही है सबका साथ सबका विकास हो रहा है। आप लोग आरोप लगा रहे हैं बीजेपी के ऊपर। संवैधानिक तरीके से अगर भारतीय जनता पार्टी काम करती तो 69,000 शिक्षक भर्ती में लगभग 20,000 बच्चे लाठी पहना खा रहे हैं लखनऊ के अंदर, वो तो संवैधानिक था, वो भी संविधान का ही था। आरक्षण संविधान से ही मिला है, ऐसा नहीं कि इन्होंने दे दिया है। तो उस पर क्यों नहीं काम करती? तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ गलत कह रही ना। अभी यूपी पीसीएस का देख रहे हैं, इलाहाबाद के अंदर लाठी पहना खाए बच्चे। ये नॉर्मलाइजेशन क्या होता है भाई? मतलब जहां चाहे वहां से तुम शब्द गढ़ लो। सत्ता इसीलिए जनता ने दिया कि जो अपना शब्द गढ़ लो, मतलब NFS कर दो, नॉट फाउंड सुटेबल कर दो, ओबीसी को, पिछड़ों को, दलित को, जहां चाहे वहां हटा दो। वो अपने मन का जो ये गढ़ रहे हो कानून, ये कदापि नहीं चलेगा। देश संविधान से चलता है और संविधान के द्वारा ही चलाए जाएंगे। और आपका ये कुशासन, ये सामंतवाद बहुत जल्दी ध्वस्त होने वाला है, और इसी उपचुनाव में दिखाई देगा आपको, रिजल्ट आने देगा। आप लोग कह रहे हैं कि पीडीए जीतेगा, पीडीए के साथ है। उधर मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि बट जाएंगे तो कट जाएंगे, बटेंगे तो कटेंगे। ऐसा है, ये रजिस्टर्ड बांटने वाली पार्टी है। ये बांटने की बातें नहीं कर रही है, जोड़ने की बातें नहीं करते हैं। छुआछूत कौन करता है? छुआछूत कौन करता है? भाजपा न करती है। बड़े बड़े महंत करते हैं, बड़े बड़े साधु करते हैं। बांट तो रहे हैं, बटेंगे कटेंगे। अभी हमारे लोकसभा की बेटी जो है एक मुस्लिम समाज से ब्याह की है, ये बटने की बात है? हास्यपाद नहीं है इनका भाषण है। ये कर रहे हैं क्या? बांट तो ये रहे हैं। ये अब बहुजन बटेगा नहीं और पीडीए बटेगा नहीं। पिछड़ा दलित
ये बटेगा नहीं। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी के साथ सरदार सेना कंधे से कंधा मिला के खड़ी है। लगातार जनसभाओं में देखा जा रहा है अखिलेश जी लोकसभा के दौरान से ही संविधान को हाथ में लेकर के संविधान की बात करते आ रहे हैं कि संविधान ही है, उसको बचाइए, आखिरी मौका है। लोकसभा के चुनाव में ऐतिहासिक सीटें मिली समाजवादी पार्टी को, उस चुनाव में क्या हाल है? उस चुनाव में 9 सीटें हैं, अभी 9 में से कितनी उम्मीद लगा रहे हैं आप लोग? उम्मीदें अभी हमें 9 पर हैं। हमारा जो दलित पिछड़ा खड़ा है एक साथ में अल्पसंख्यक, इससे हमारी 9 सीटें हैं। हर सीट पर आप जनगणना करा लो, चुनाव कराने के पहले अगर 2 लाख होंगे तो हम 5 लाख हैं। अच्छा, एक खास बात है, समाजवादी पार्टी ने जितने भी टिकट दिए हैं सब पीडीए को दिए हैं। बिल्कुल समाजवादी देगी, समाजवादी को बिल्कुल पीडीओ को ही देखने चाहिए। फिर ये समाजवादी ही है जो पीडीओ की रक्षा करेगी, और कोई नहीं है। और कौन कर रहा है? भाजपा कर रही, देख रहे हैं। लिखा रहता है मंदिर में दलितों को नहीं आना है, पिछड़ों को नहीं आना है। इस जगह अभी तो मैं तो कुछ ऑफिसों में बच्चों ने हमसे कहा कि लोग जात पूछ के काम कर रहे हैं भैया से। अभी ये संविधान बनने के बाद नहीं कर रहे हैं। अंदर खाने में जो इस सरकार में जो अभी बोले कि सामंतवादी व्यवस्था लागू है, वो लागू है, उस तरह से काम किया जा रहा है।